काम है इनका लेकिन कर नहीं रहे हैं। ओला उबर रैपिडो अपने मर्जी से किराया तय कर रहे हैं, जिससे नुकसान हमारा हो रहा है। तो नहीं हुआ है, चौथी बार। अब उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद कर रहे हैं हो जाए। घट रहा है। मेरे पास सबूत है कि पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है। घट रहा है किराया। अब उस वक्त तो आप नहीं बोलते कि गाड़ी मत किनिए, अब जब गाड़ी किन लिए उसके बाद बोलते कि गाड़ी मत चला। इसमें नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं पड़ता है, हमारा घर परिवार नहीं चलता है, तो फिर कोई देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, जदयू कार्यालय के बाहर मौजूद है और आपको बता दें कि हमारे पीछे जो लोग दिख रहे हैं ये उबर ऑटो वाले क्यों जदयू कार्यालय पहुंचे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर जदयू कार्यालय क्यों पहुंचे। देखिए, पहले पढ़ के बताते हैं लिखा क्या हुआ। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी की बढ़ती कीमतें, ड्राइवर परेशान, सरकार सुन नहीं रही, सरकार जवाब दो। हर चीज को लेकर के प्रोटेस्ट होता है, इसको लेकर के भी जदयू कार्यालय पहुंचे। क्या कुछ मांगे आप लोगों की और किस लिए ये मांग कर रहे हैं? सबसे बड़ी मांग है कि परिवहन विभाग किराया तय करे, जो कि इनका काम है। ओला उबर रैपिडो का में जो भी किराया होगा, परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का काम है। ये परिवहन विभाग तय करती है, काम है इनका लेकिन कर नहीं रहे हैं। अच्छा, ओला उबर रैपिडो अपने मर्जी से किराया तय कर रहे हैं, जिससे नुकसान हमारा हो रहा है कि जो वो किराया दे रहे हैं उसमें हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। महंगाई बहुत बढ़ा हुआ है, गाड़ी की कीमतें बढ़ी है, मेंटेनेंस बढ़ा हुआ है, सब कुछ बढ़ा हुआ है, फिर भी सरकार हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वही हम अपना ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हम भी इंसान हैं, सरकार के लिए महंगाई है। तो हम अंदर मिले किसी से की बात हुआ है कि आप लोगों की सुनी जाए? चौथी बार आज मुलाकात हो रहा है। चौथी बार मुलाकात है, लेकिन सुना नहीं क्या? आश्वासन, कौन आश्वासन दिया, किससे मिले? आश्वासन दे रहे हैं कि मीटिंग करवाएंगे। इस बार आश्वासन मिला है, मंगलवार को मीटिंग करवाएंगे। इस बार भी आश्वासन मिला? जी। तो क्या लगता है कि इस बार आश्वासन मिला तो अगली बार मीटिंग होगा आप लोगों की, सुनी जाएगी आप लोगों की? 3 बार तो नहीं हुआ है, चौथी बार। अब उम्मीद में दुनिया कायम है, उम्मीद कर रहे हैं हो जाए। और क्या कर सकते हैं हम लोग तो फरियाद ही कर सकते हैं ना। तो नौकरी छोड़ दीजिए, ऐसा लोग कहेंगे कि जब परिवहन कमिश्नर कहते हैं कि आपको ओला उबर से परेशानी है तो ओला उबर मत चलाइए। हम पूरा जमा पूंजी कर्ज लेके गाड़ी में लगा दिए हैं, अब हम ओला उबर में गाड़ी नहीं चलाएंगे तो जाएंगे कहाँ, गाड़ी कहाँ चलाएंगे? तो अब हम उनको कह रहे हैं कि इनकी हर चीज में कीमत बढ़ रही है, पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है, डीजल का कीमत बढ़ रहा है, बसों का कीमत बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत बढ़ रहा है। आप लोगों का क्यों नहीं बढ़ रहा है? यही सरकार से यही तो बोलने आए हैं सरकार के पास कि हमारा क्यों नहीं बढ़ रहा, हमारा उल्टा घट रहा है। मेरे पास सबूत है कि पहले क्या किराया था, अब क्या किराया है। घट रहा है किराया। तो क्यों घट रहा है? तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि कंपनी करेगी, ओला और जिसकी कंपनी वो करेगा। नहीं, बिहार एग्रीगेटर कानून 2019 है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ओला उबर रैपिडो में किराया तय करेंगे परिवहन कमिश्नर। इनका काम है किराया तय करना। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो कंपनियां अपने हिसाब से तो किराया तय करेगा ही ना। तो वही मनमानी चल रहा है कंपनियों का अपना। क्या लगता है कि सरकार सुनेगी, कंपनी पे दबाव बनाएगी कि आप ऐसा करिए? अब नहीं सुनेगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब लास्ट, अगर आप लोगों की नहीं सुना जाता है और छोड़ दिया जाता है तो अब क्या करेगा? अब लास्ट में क्या करेंगे? हम आत्महत्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? इतना मजबूरी है कि इतना मजबूरी हो गए हम। अब हम क्या कर सकते हैं? आत्महत्या करने पर मजबूर हो करने रहे तो अब क्या कर सकते हैं? आत्महत्या कर लीजिए। हाँ, आत्महत्या कर लेंगे। अब क्या बोलेंगे सरकार की जॉब छोड़ दीजिए। तो जो अब तो बोल ही रहे हैं, कमिश्नर बोल ही रहा है कि आप बार बार क्यों आते हैं, मत चलाइए ओला उबर। मतलब गाड़ी जब हम कमिश्नर बोलते हैं? हाँ, कमिश्नर बोल रहे हैं ओला उबर मत चलाइए। क्यों चलाते हैं? जब हम गाड़ी किनने वक्त हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार के सब कुछ दे रहा है। अब उस वक्त तो आप नहीं बोलते कि गाड़ी मत किनिए, अब जब गाड़ी किन लिए उसके बाद बोलते हैं गाड़ी मत चलाइए। तो बताइए हम टैक्स कहाँ से भरेंगे, कहाँ के किस्ती भरेंगे हम गाड़ी की? लगता है कि अगली बार जो मीटिंग होगा तो आप लोगों की सुनी जाएगी। आश्वासन तो दिए हैं, देखिए क्या होता है। आश्वासन मिला है, देखिए क्या होता है। पूछेंगे, युवा हैं, ओला उबर चलाते हैं जी, लगता है कि सरकार सुनेगी जिस तरह से माहौल है पूरी? सरकार तो काफी दिनों से हम लोगों को घुमा रहा है, सुना तो नहीं जा रहा है। सुनेगी या ना सुनेगी, बस हम लोग आएंगे। आप ही हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता है, आप लोग की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होता है तो आप क्या करिएगा आगे? फिर कोई दूसरा रोजगार देखेंगे। अगर इसमें नहीं मिलता है, प्रोत्साहन नहीं पड़ता है, हमारा घर परिवार नहीं चलता है, तो फिर कोई देखा जाएगा, क्या कर सकते हैं। कोई और रोजगार देखा जाएगा। चलिए, देखिए, जदयू कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, ओला उबर वाले यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से इनकी कीमतों में जो है, जिस तरह से घट रही है इनकी कीमतें और पेट्रोल का जो दाम जो है बढ़ रहा है, डीजल का दाम जो है बढ़ रहा है,
बस का दाम बढ़ रहा है लेकिन इनकी कीमत जो घट रही है। अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी कीमतों में बढ़ोतरी किया जाए, नहीं तो ये जो है अब जॉब छोड़ने पे मजबूर है। अपनी नौकरी जो है कर रहे हैं, गाड़ी में पैसा लगाए हैं, सब कुछ लगाए, वो छोड़ देंगे। देखना होगा कि इसके बाद सरकार क्या करती है। चौथी बार मीटिंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें।